आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारी क्लास 12 के सबसे पहले चैप्टर को। ये सुन के तुम्हें थोड़ा सा फनी लगेगा कि तुम्हारा जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि ये स्टोरी बिल्कुल भी फनी नहीं है, ये स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। वैसे इस स्टोरी के राइटर है अल्फोंसे डॉडेट और ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और ये कहानी फ्रैंको पर्शियन वार के टाइम की है जिसमें फ्रांस पर्शिया से हार गया था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि इस वार को लीड हमारे बिस्मार्क चचा ने ही किया था एंड तुम में से मैक्सिमम लोग इनका नाम ऑलरेडी हिस्ट्री में कई बार सुन रखा है। वैसे इस बात को याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पर्सिया फ्रांस से वार जीतता है ना तब वो फ्रांस के दो मेन डिस्ट्रिक्ट एल्सिक और लॉरेन को अपने साथ शामिल कर लेता है, बेसिकली हड़प लेता है। और क्या, वैसे इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है। सबसे पहला जो कि मैं खुद बन के आया हूँ, फ्रांस जो है ना वो एक स्टूडेंट है और वो इस पूरे स्टोरी का नरेटर भी है। दूसरे आते हैं एम हैमिल जो कि एक फ्रेंच टीचर है। और वैसे देखा जाए तो इस स्टोरी में एक और कैरेक्टर है लेकिन वो मेन कैरेक्टर नहीं है, तुम उसे साइड कैरेक्टर मान सकते हो। उनका नाम है हाउजर और ये एक विलेजर है जो कि रिटायर्ड मेयर है। ओके, देखो मेरा नाम है फ्रांस और मैं स्कूल निकलने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि एम हैमिल मुझे आज बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। वैसे एम हैमिल हमारे फ्रेंच टीचर हैं और वो आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स और मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है। और यही रीजन है कि मैं स्कूल निकलने के लिए इतना लेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डांट खाने का कोई शौक नहीं है और इसलिए मुझे डर भी लग रहा है। वैसे मैं बंक भी कर सकता हूँ क्योंकि डांट खाने से तो अच्छा ही है ना कि मैं इधर उधर घूम के टाइम पास कर लूँ। शाम तक मैं इधर उधर घूमूंगा और फिर वापस घर आ जाऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे आज का दिन भी कितना अच्छा है ना, कितना वार्म है, कितना ब्राइट है और ये जो बर्ड्स है, ये जो चिड़िया है वो कितने प्यारे प्यारे वॉइस में चहचहा रही है, मतलब चिपिंग साउंड निकाल रही है, वो भी ट्रीज पे बैठकर। और यहाँ से कुछ ही दूर में एक सॉमिल है। सॉमिल का मतलब जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जोर जोर से मार्च पास्ट की आवाज आ रही है क्योंकि वहाँ पे पर्शियन सोल्जर मार्च पास्ट कर रहे हैं। वैसे ये सभी चीज मुझे बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस टेम्पटेशन को दबाकर स्कूल जाना ही पड़ेगा और इसलिए मैं स्कूल जाने के बारे में सोचता हूँ और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद स्कूल के रास्ते निकल जाता हूँ। और जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ तभी वहाँ पे एक टाउन हॉल पड़ता है और टाउन हॉल के बगल में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। वैसे मैं बता दूं ये जो फ्रैंको पर्शियन वार है ना ये पिछले 2.5 साल से चल रही है और इन 2.5 सालों में इस बुलेटिन बोर्ड में सिर्फ खराब न्यूज ही छपी है। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस ने कौन कौन से बैटल्स हारे हैं और एल्सिक और लॉरेन जो है ना वो कैसे फ्रांस से छीना जा चुका है और अब वो पर्शियन के हाथों में। और यही कारणों के वजह से मैं सोचने लगता हूँ कि आज इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इतना भीड़ क्यों है, मतलब आज क्या नोटिस आया है। जरूर आज भी कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा छपा होगा और यही सब चीजें मेरे माइंड में चल रहे होते हैं जब मैं स्कूल के रास्ते जा रहा होता हूँ। मैं चाहता तो जाके वहां पर देख सकता था लेकिन मैं स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास में एक ब्लैकस्मिथ खड़ा था और उस ब्लैकस्मिथ के साथ एक ट्रेनी भी था। ट्रेनी मतलब जो उसके अंदर काम करता है। तो वो ब्लैकस्मिथ मेरे तरफ देखता है और सरकास्टिक वे में कहता है, अरे फ्रांस तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, आराम से आओ, खड़े होकर देख लो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वैसे भी अभी स्कूल स्टार्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम है। बेसिकली वो मेरी फिरकी ले रहा था और लेगा भी क्यों नहीं, मैं स्कूल के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। इसलिए मैं अब जल्दी अपना फुर्ती बढ़ाता हूँ और स्कूल के गार्डन के पास तक पहुंच जाता हूँ। देखो जब मैं यूजुअली स्कूल जाता था तो बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, बहुत ज्यादा नॉइज होता था, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नॉर्मली क्या होता था, जब मैं स्कूल जाता था तो डेस्क का आवाज आता था, डेस्क में पटकने का आवाज आता था। जो टीचर होते हैं वो जब रूलर स्केल से ऐसे करके मारते हैं डेस्क पे तो वो वाली आवाज भी आती थी। जो बच्चे होते थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, जब वो अपने चैप्टर को पढ़ रहे होते थे, जब वो अपने चैप्टर को रिसाइट कर रहे होते थे तो उस वक्त भी रिसाइटिंग की आवाज आती थी। लेकिन आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। आज मैं जब स्कूल में घुसा तो मुझे लगा आज कहीं संडे वनडे तो नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा शांति कैसे हो सकता है मेरे स्कूल में। पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में घुसता था ना तो पहले मुझे दोनों हाथों से अपने कान को ऐसे बंद करना पड़ता था, फिर ध्यान लगा के समझना पड़ता था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है। लेकिन आज तो लिटरल वाला पिन ड्रॉप साइलेंस था। इसलिए फिर मैं जल्दी से अपनी क्लास पहुंचता हूँ और फिर हुलक कर अंदर देखता हूँ, मतलब झांक कर अंदर देखता हूँ तो देखता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना सभी अपने डेस्क पे शांति से बैठे हुए हैं। और हमारे फ्रेंच टीचर एम हैमिल जो है ना वो एक बड़ा सा
का आयरन का जो रूलर है वो अपने आर्म के बीच में ऐसे फंसा कर चल रहे हैं। ये सब देखकर तो मेरी लिटरल वाली फट जाती है, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूँ क्योंकि कोई टीचर ऐसे चल रहा है और उन्हीं के क्लास में मैं पढ़ के भी नहीं आया हूँ और ऊपर से मैं लेट भी हूँ, तो मतलब किसी की भी फटी जाएगी ब्रो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर डर के क्लास के अंदर घुसता हूँ। लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये था कि जो MML थे ना वो मुझे बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोलते हैं कि जाओ अपने सीट पे जाके बैठ जाओ फ्रांस, वरना आज हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि MML जो है ना उन्होंने आज बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के रखा है। उन्होंने एक ग्रीन कोट पहना है, एक शर्ट पहना है और एक अच्छा सा प्यारा सा सिल्क का कैप पहना है। और ये सभी चीज देखकर ऐसा लग रहा है कि एम्ब्रॉयडर्ड है। और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो नॉर्मल ओकेजन्स पे ऐसे ड्रेस नहीं पहनते हैं। हमारे स्कूल में टीचर्स ऐसे ड्रेस तभी पहनते हैं जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, फॉर एग्जाम्पल इंस्पेक्शन डे हो गया या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे हो गया। इसलिए एक पल के लिए तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज कौन सा स्पेशल डे है, आज कौन सा स्पेशल ओकेजन है। आज मुझे स्कूल में हो रहा सभी चीज काफी ज्यादा न्यू लग रहा था, काफी ज्यादा स्ट्रेंज भी लग रहा था, काफी ज्यादा अनयूजुअल तो था ही और काफी ज्यादा सीरियस माहौल भी बना हुआ था। तो कह सकता हूँ काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा था। मतलब कि आज स्कूल का माहौल काफी ज्यादा न्यू, काफी ज्यादा सीरियस, काफी ज्यादा अनयूजुअल और काफी ज्यादा स्ट्रेंज था। और अगर तुम्हें लग रहा है स्ट्रेंज वाली चीजें यहीं पे खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। हमारे क्लास के जो लास्ट बेंच होते हैं वो यूजुअली खाली रहते हैं, लेकिन आज उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर विलेजर्स बैठे हुए थे। जैसे कि एक ओल्ड हाउसर जो कि रिटायर्ड मेयर है और उन्होंने 3 कॉर्नर्ड हैट पहना हुआ है। 3 कॉर्नर्ड हैट, तुमने काउबॉय को देखा है? वो लोग ऐसा हैट पहनते हैं। वैसे मैं तुम्हें दिखा दूंगा यहाँ या यहीं कहीं कहीं दिखा दूंगा तुम्हें बस। फिर एक पोस्ट मास्टर भी बैठे हुए थे और बहुत सारे सीनियर विलेजर्स और भी बैठे हुए थे। वैसे पीछे बैठे हुए जो हाउसर थे ना वो एक प्राइमरी किताब लाए हुए थे और वो जो किताब थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और साइड से फट भी गई थी। जो हाउसर होते हैं वो उस बुक को अपने नी पर रखकर खोलते हैं और फिर अपने जो हाउसर होते हैं वो उस बुक को अपनी नी पर रखते हैं और फिर अपने स्पेक्टिकल्स, मतलब जो चश्मा होता है, उसे उतारते हैं और उस बुक के ऊपर रख देते हैं। फिर MML जो होते हैं ना वो काफी स्ट्रेंज टोन में कहते हैं कि अब तुम सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज ये तुम सभी का फ्रेंच का दी लास्ट लेसन है। इसके बाद तुम सबको कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से एल्सेक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच को एज अ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा। अब से तुम सबको लैंग्वेज सब्जेक्ट में सिर्फ जर्मन ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग आज ये इस लास्ट लेसन को ध्यान से सुनोगे। शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर टाउन हॉल के पास वाले बुलेटिन बोर्ड में इतनी भीड़ क्यों लगी हुई थी। क्या सचमुच अब मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा? क्योंकि मुझे अभी तक फ्रेंच तो ढंग से बोलना और लिखना भी नहीं आता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता। मैंने जो टाइम वेस्ट